हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोवोकेम। आज का जो वीडियो हम बना रहे हैं बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो है। और ये जो वीडियो है ये पिछले 10-12 के दिनों के अंदर हमसे मिलने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 कस्टमर आए हैं। और जिनकी अपनी अलग अलग टाइप की समस्याएं रही हैं, अपनी प्रॉब्लम्स रही हैं। उस प्रॉब्लम्स को उन लोगों ने हमें शेयर किया, हमारे संग डिस्कशन किया। और उस सारे प्रॉब्लम्स का हमने निचोड़ बनाया कि किसको क्या क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या क्या दिक्कतें हुई हैं काम स्टार्ट करते समय, और कौन कौन सी मुश्किलों से उन्होंने सामना किया, उसको फिर पार किया और तकलीफ में थे। तो वो डिस्कशन करने के बाद बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आए हैं जो हम चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चले कि आप जब भी कोई नया काम स्टार्ट करते हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपका नुकसान ना हो, आप अपने नुकसान से बच जाएं। इनमें 2-3 वीडियो उन लोगों ने रिकॉर्ड भी किया जो हमारे कस्टमर आए थे, ठीक है। उनके संग वीडियो की रिकॉर्डिंग भी है और उस रिकॉर्डिंग के ऊपर आपको नंबर्स भी मिल जाएंगे, उनके अपने फ़ोन नंबर भी डाल दिए हैं ताकि ऑथेंटिकेट आप करना चाहो तो कर सकते हो। हमारा मकसद यहाँ पे जो है कि हम चाहते हैं कि जो छोटे या एलाइड मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कुछ काम करते हैं, नया करना चाहते हैं, वो अपने बिजनेस में सक्सेसफुल रहें। उनको नुकसान किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमने और प्रभात जी ने बैठ के डिसाइड किया कि जो जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में हम एक डिस्कशन करते हैं और उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो वन बाय वन जो हमने 10-12 जो भी क्वेश्चंस हुए होंगे वो क्वेश्चन पे हम एक एक करके डिस्कशन करें और आपको लास्ट मंथ में तकरीबन 15 से 20 लोगों के कॉल्स आ चुके हैं जिन्होंने प्रॉब्लम को फेस किया है। तो जो कॉल आती है उस कॉल में बेसिकली लोग क्या कहना चाहते हैं, मतलब बेसिकली एक क्या उनका इशू क्या रहता है? सबका सिंगल पैटर्न है। ओके। हमने यूट्यूब पे वीडियो देखा, हमने सोशल मीडिया पे देखा कि कम पूंजी लगाएं और ज़्यादा मुनाफा बनाएं, इस तरह के वीडियोस आते हैं। काफ़ी सारे वीडियोस आते हैं तो हमें ट्रस्ट भी हो जाता है। हम जाते हैं, विज़िट करते हैं, फिर ट्रेनिंग के नाम पे एक फ़ीस भी पे करते हैं। उसके बाद जब हम वहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं तो जो प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है 1 kg 250 ग्राम के आसपास बना के वो दिखाते हैं, तो वो प्रोडक्ट जो डेवलप होता है वो ठीक क्वालिटी में बन जाता है। फिर हम उनके ऊपर ट्रस्ट करके प्रोडक्ट खरीद के ले जाते हैं, कोई 50,000 का, कोई 1 लाख का, कोई 4 लाख का, कोई 5 लाख का। ये लेके गए, ले जाके फिर वहाँ हमने बनाया तो हमें वो रिज़ल्ट नहीं आया। फिर हमने कांटेक्ट किया कि भैया आपने जो हमें प्रोडक्ट दिया था जैसा वहाँ बना था वहाँ ऐसा नहीं बन रहा, माल में मॉइस्चर ज़्यादा है, झाग नहीं आ रही है और बहुत तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मैं समझ गया। ठीक है, तो आप क्या है कि बेसिकली इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है कि आप जाते हो, आप मिलते हो, इमीडिएट डिसाइड करते हो, सैंपल बना के दिखा दिया और 50,000 लाख रुपए का पाउडर लिखा के आ जाते हो। माल आपके पास पहुंचता है तो उस माल के अंदर वो क्वालिटी नहीं होती है और आप उस पर परेशान हो जाते हो। देखो ऐसा ना कि काम को हम सिस्टमेटिक वे से कर सकते हैं। देखिए जैसे हम YouTube पे वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। छोटे मैन्युफैक्चरर्स को तो कोई बड़ा कंसल्टेंट मिल नहीं पाता कि वो अच्छा कंसल्टेंट भी अभी नहीं पता कि वो प्रॉपर है, उसको नॉलेज है या नहीं है। कोई 5,000 मांग रहा है, कोई 10,000 मांग रहा है, कोई 2,000 मांग रहा है, मतलब अलग अलग ढंग से लोग मांगते हैं। अब उनकी प्रोफाइल तो उस तरह की होती नहीं है, ठीक है। तो कस्टमर जाके वहाँ पे कंफ्यूज तो होता है, लेकिन इसका भी एक तरीका है। जैसे जब तक आप 2-4-10 लोगों से नहीं मिलोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि मतलब कौन क्या बता रहा है और कौन सही बता रहा है या कौन गलत बता रहा है, इसका इंटेंशन क्या है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका कि अगर आप कहीं गए और कोई आपको बोलता है कि ये आप मेरी कंसल्टेशन फीस दे दीजिए, मेरे को ये प्रोडक्ट का आइडिया दे दीजिए। हमारे पास भी बहुत लोग फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं जी हमें ये फॉर एग्जांपल हैंड वॉश बनाना है, डिश वॉश बनाना है, डिटर्जेंट पाउडर बनाना है, तो आप मेरी कैसे मदद कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं एक बार में 100, 200, 500 लोगों की हेल्प नहीं कर सकता। तो हमने भी एक फ़ीस का सिस्टम रखा है कि आप मेरे को कंसल्टेशन फ़ीस दे दीजिए और हम आपको पूरी फॉर्मुलेशंस, मेथड, मैन्युफैक्चरिंग, एवरीथिंग, एंड इवन आप ऑफिस में आइए और जाके फैक्ट्री भी पूरी विजिट कीजिए, जाके पूरी फैक्ट्री विजिट कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं इतना दूर दिल्ली आऊँगा, ये मेरे लिए महंगा पड़ जाएगा,
तो आप ओवर द वीडियो कॉल भी बात कर सकते हैं। तो बात करने से पता चलता है। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए, जब आप कहीं जाते हैं, सामने वाले का ऑफिस कैसा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उनके यहाँ जो लोग काम करते हैं वो लोग किस तरह से आपको डील कर रहे हैं, तो उससे भी एक आइडिया मिलता है। और दूसरा एक तरीका होता है कि आप एक बार में बल्क ऑर्डर मत दो। किसी ने कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं कि 50,000 लाख 2 लाख का ऑर्डर ही आपको देना पड़ेगा। आपको ने फॉर्मुलेशन देख ली, फॉर्मुलेशन की शीट आपके पास आ गई। अब वो आने के बाद जैसे ही आपको शीट आई, अगर आप ट्रायल भी करना चाहते तो आप बोले जी ठीक है, सारे रॉ मटेरियल्स का मेरे को 1-1 किलो प्रोडक्ट दे दीजिए, पैकिंग दे दीजिए। 1 किलो की मान लीजिए फॉर एग्जांपल सोडा, इसकी कॉस्टिंग 30 रुपये होती है, तो कोई आदमी 30 रुपये की जगह 40 रुपये चार्ज कर लेगा ना, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं करेगा। लाप्सा की कीमत मान लो फॉर एग्जांपल आज की डेट में 110 से 115 120 जो भी है, तो कोई उसकी जगह 135 ले लेगा। लेकिन अगर आप थोड़ी क्वांटिटी लेके गए और उसको जाके जब आपने अपना बैच बनाया, राइट, तो अभी आपने कितने का लिया, 500 700 800 रुपये का मान लीजिए केमिकल ले लिया, जाके उसको आपने बैच बनाया। अब क्या आपने पार्टिकुलर एक पार्टी से ले लिया, राइट, पार्टी ए जिसका यूट्यूब वीडियो देख के आप गए हो, ठीक है। अब वो प्रीमिक्स बेच रहा है, वो एक्स बेच रहा है, वाई बेच रहा है, ठीक है, कोई कुछ भी बताएगा, आपको जानना तो पड़ेगा, बिना जाने तो आप कुछ सीख नहीं पाओगे। अब यूट्यूब पे तो आप वीडियो देख रहे हो तो एक कंपनी का देखा हो सकता है, दूसरे लोग भी इस तरह का काम कर रहे हैं, उनका भी वीडियो है, किसी और का भी वीडियो है, हमारा भी वीडियो है। आप हमें भी कॉल करो, आप हमसे भी बोलो कि हमें जी एक इंडिकेटिव फॉर्मुलेशन बता दीजिए। हम आजकल इनकी सेफ्टी के लिए हम इंडिकेटिव फॉर्मुलेशन देने लग गए हैं कि ठीक है, हम आपको फॉर्मुलेशन ऐसे ही शेयर कर देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, ताकि आपको लॉस ना हो। आप हमसे भी वो केमिकल मंगा लीजिए ना, 1 किलो 2 किलो करके, कोई दिक्कत नहीं है, हम करेंगे। उसको भी मंगाइए, उसको भी मंगा के आप चेक कर लीजिए। फिर कोई एक और भी हो सकता है। तो इस पूरे प्रोसेस में मैंने कितना खर्चा किया, 3 से 4 हज़ार रुपये, और मैं एक्सपोज 4 जगह पे हो गया। अब मेरे पे एक पार्टी नहीं रही सप्लायर, मेरे पे 4 सप्लायर हो गए। अब 4 सप्लायर हो गए, तो अब उसमें जिसका प्रोडक्ट मेरे को ठीक लगा, जिसका मतलब फॉर्मुलेशन और प्रोडक्ट मेरे को ठीक लगा, मैं इसको चूज करूंगा, और मैं अब पर्सनली मैं उनसे मिलने भी जाऊंगा, राइट। तो मुझे कम से कम जो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख का जो लॉस होने वाला था, उस लॉस से मैं पहले बच गया ना। तो सबसे पहले होमवर्क करना जरूरी है। ये होमवर्क लोग नहीं कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो देखते हैं, पहुंचते हैं, कोई बोलता है 2000 फॉर्मुलेशन की फीस है, 1000 फॉर्मुलेशन की फीस है, हम आपको बता देते हैं, सिखा देते हैं, और वो करके हाँ जी देखो झाग बन गया। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि भाई खाली झाग से कुछ नहीं होता है, ठीक है। केमिकल्स का नाम लोगों को नहीं पता होता, ये नहीं पता होता कि जो केमिकल्स के नाम आ रहे हैं उसका बनाने वाली कंपनी कौन है, वो ऑथेंटिक है या नहीं है, ठीक है। तो जब तक 3-4 लोगों से बात नहीं करेगा, ऑथेंटिकेट का नहीं पता चलेगा। तो पहला काम, आप किसी को लमसम पेमेंट ही मत करो ना। आज अभी जो पार्टी आई कश्मीर से, सॉरी यहाँ से राजौरी से जो लोग अपना लेके गए, वो 2 महीने से फॉलोअप कर रहे हैं, पेमेंट करी, मशीन ली, फैक्ट्री घूम लिए, ऑफिस में लिए, सब कुछ जब सेटिस्फाइड हो गए, प्रोडक्ट बना के सैंपल वैम्पल ले जाके पूरा झोला भर जब ले गए, तब उन्होंने किया, अब वो हैप्पी है ना, खुश है। तो गलती क्या हो रही है कि ये लोग क्या करते हैं, लमसम पेमेंट पहले ही कर देते हैं। आप लमसम पेमेंट मत करो, आप थोड़े थोड़े सैंपल मांगो, सैंपल देना उसका काम है, वो देगा आपको सैंपल, उससे आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। हो सकता है कि थोड़ा महंगा पड़े, लेकिन आपके 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए तो बच जाएंगे। अब वो जो मेरठ से पार्टी आई थी उसके करीबन 8 या 9 लाख रुपए का लॉसेस हुए, क्योंकि इसी रेंज में लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और 2-3 लाख का केमिकल मंगा के प्रोडक्ट लेके मार्केट में देना चालू कर देते हैं, और वहाँ पे वो फंस जाते हैं क्योंकि प्रोडक्ट तो उनका पहले तैयार ही नहीं हुआ ना, तो वो दिक्कत आती है। तो पहला तो काम ये है कि जिससे आपकी बात हो या टीम में जिसकी बात है, आप उनको बोलो जी आप पहले अच्छे से अपना होमवर्क कर लो, उसके बाद ही प्रोडक्ट के लिए अपने पैसे डालो। और बिजनेस कैसे करना है, क्या चीज़ें करनी है, उसके बारे में भी डिस्कशन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी लोग मिस गाइड कैसे हो रहे हैं, एक तो लैक ऑफ केमिकल नॉलेज। देखो लैक ऑफ केमिकल नॉलेज तो रह गई, टू बी वेरी फ्रैंक। हाँ। लेकिन आज की डेट में अगर जो
हमारा नोवोकेम इंडिया का जो यूट्यूब का चैनल है, आप जाके देखो, हमने सारे केमिकल्स के बारे में बताया हुआ है, कौन कौन से केमिकल्स लगते हैं। बट हमें एक वीडियो और बनाना पड़ेगा स्पेशली डिटर्जेंट पाउडर कोई के नहीं, लिए। हम अलग अलग वीडियो और भी आगे बना देंगे जिसमें खाली डिटर्जेंट पाउडर के अंदर कौन कौन से केमिकल्स जो लगते हैं, मेन इंग्रेडिएंट्स राइट जो लगने वाले राइट, जो लगते हैं, जो मेनली लगते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं लगता नहीं है, लगता। इसके अलावा कुछ नहीं लगता है। हम्म। उससे एक आइडिया हो जाएगा। तो लैक ऑफ केमिकल नॉलेज तो हो सकता है कहीं ना कहीं पे, लेकिन उसको सर्च करने के लिए थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। आप इमीडिएट डिसाइड मत करो ना, क्योंकि कोई शॉर्ट टर्म प्रॉफिट लॉस नहीं होता। अगर कोई, मैं अगर जो आपको वीडियो में बोलता हूँ कि आप 1 लाख लगाओ 5 लाख कमा लोगे, ठीक इस है। बात पे मेरे को अभी एक चीज और पूछना था। काफी सारे कस्टमर फंस कहाँ रहे हैं, 18 रुपए का प्रोडक्ट बनाओ 50 रुपए में सेल होता है। इतना मार्जिन पॉसिबल है डिटर्जेंट पाउडर में? देखो, इसका ना बड़ा सिंपल सा इजी एक तरीका बताता हूँ। आप किसी भी ब्रांडेड कंपनी को पकड़ लो, जैसे व्हील, फेना, घड़ी, ठीक है, या आप टाइड नेचुरल, मतलब ठीक है, जो मैं पकड़ रहा हूँ जो 65 से 70 रुपए किलो के रेंज में बिक रहे हैं, ठीक है। अगर आप उनकी फॉर्मुलेशन की कॉस्ट को पकड़ोगे तो मोटा मोटी आप 50 से 55% लेस कर दो। तो 70 रुपए का प्रोडक्ट है, तो 70 रुपए का 50 से 55% कितना चला गया, 35 रुपए चला गया। आप ये सोचो कि अगर जो प्रोडक्ट 70 में बिक रहा है, वो 35 रुपए की आपकी कॉस्टिंग आती ही आती है, 35 आ जाए, 32 आ जाए, मतलब इतना आना चाहिए कस्टमर को, बिल्कुल ही इतने पैसे आएगा। का सामान मिलना उसका भी चाहिए। ब्रेकअप मैं आपको बता देता हूँ। मान लो 70 रुपए में कस्टमर को मिलता है, उसमें 15% दुकानदार की मार्जिन है, तो 15 इंटू 70 के 10 रुपए कट किया, 7 रुपए। डिस्ट्रीब्यूटर की मार्जिन मान लो 5 रुपए, 55 रुपए। 55 में कंपनी का माल मिला डिस्ट्रीब्यूटर को, और 55 में आप 18% जीएसटी पकड़ लो, ठीक है। तो मोटा मोटी मैं वैसे 1-2% को ऊपर नीचे हो सकता, 55 इंटू 20, 10.5 11 रुपये वहाँ कम हो गए, 44 रुपये। 44 के नीचे फिर आपकी क्या क्या कॉस्टिंग आ गई, फ्रेट, सेकेंडरी फ्रेट 2 आ गए, 2 रुपये के आसपास आएंगे, 42 रुपये हो गए। 44 से नीचे 2 रुपये की पैकेजिंग आएगी, 40 पे आ गए आप। उसके बाद फिर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 2 रुपये के आसपास, आप आगे 38 पे। आपकी मार्जिन भी करीबन 2-3-4 रुपये, मतलब 10% पकड़ोगे आप मोटा मोटी, तो अगर 5 रुपये पकड़ो तो 32-33 रुपये पे आपकी कॉस्टिंग आ गई। 32 या 33 रुपये की कॉस्टिंग का जो प्रोडक्ट है, मोरलेस 25% सोडा और 10 से 11% एक्टिव का प्रोडक्ट बनता है। ये बिल्कुल सिंपल मैथ्स है। इसमें कोई भी अगर तो बोलता है कि 18 रुपये का प्रोडक्ट बना के 70 में बेच लो, तो ये सारी कंपनियां कितने पैसे बना लेती। तो कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई बोलता है ना, जहाँ भी सिंपल सा तरीका है, जो बोलता है लालच है ना, जो लालच दिखाए वहां पे बोलो जी भाग लो, ठीक है, यहाँ पे खतरा है, क्योंकि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, 18 रुपये का प्रोडक्ट बनाकर 50 रुपये में बेचना है, जो वहाँ पे अपना वीडियो बना रहा है, वो ठीक है, वो खुद क्यों नहीं बेच रहा है? 100-200 रन तो बेच लेगा, तो 200 रन माल भी अगर तो बेच ले। प्रॉपर कैलकुलेशन करके बताते हैं। 18 रुपए का प्रोडक्ट बनाया, 50 में बेचा, मैं 36 में भी बेच लिया, डबल कर लिया पैसे को, तो आपने 100 किलो माल बेचा। 100 किलो के हिसाब से 1800 रुपए रोज की इनकम, महीने के हो गए इतने, और लाखों में इनकम दिखा देते हैं। कभी भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इनकम तो देखो, जब आप ब्रांड बनाओगे, ठीक है, तो ब्रांड में तो टाइम लगता है, पैसे भी, प्रॉफिट भी एक मिनिमम ही आता है, ठीक है, इसमें टाइम लगता है। और अगर आपने धोखा देना है तो आप तो प्रोडक्ट बना, अच्छा कौन सा दुकानदार आपको पैसा दे देगा कैश? कोई दुकानदार पैसा कैश देने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो भी अच्छे ब्रांड को ट्रस्ट नहीं करता है। पता नहीं, आप हो सकता है जी आप 15-18 रुपए का माल बना के दे के आ रहे हो, उसका बिकेगा, उसका कस्टमर उसके मुंह पे फेंक के जाएगा। तो खुद भी समझना चाहिए कि हम जब कुछ खरीदने जाते हैं तो हम भी तो हर चीज को कैलकुलेट करते हैं। तो क्या हम ऐसा कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं कि जो 18 रुपये का और 70 रुपये में खरीद रहे हैं? और मान ली एक बार आप मतलब आपको किसी ने बेवकूफ़ बना भी दिया, तो क्या अगली बार आप उसको खरीदोगे? तो वन टाइम धोखा देना ईजी है। जो वन टाइम धोखा देने की बात है, ये जो इस तरह का फॉल्स कमिटमेंट कर रहे हैं या जो सपना दिखा रहे हैं, ये खुद भी धोखा दे रहे हैं। अच्छा, और इनको एक बार ही पैसे चाहिए। 70 रुपए किलो एमआरपी वाले प्रोडक्ट पे एक मैन्युफैक्चरर का रिस्पेक्टिव मार्जिन कितना होना चाहिए? आप डिटर्जेंट पाउडर के इन रुपीज हम बताते हैं, रुपीज में बता देता हूँ। रुपीज में आप अगर तो मान के चलो, आप अगर जो डिपेंड करता है कैसे सेल करते हो। अगर जब डायरेक्ट सेलिंग दुकानदार को बेचते हो ना,
तो डायरेक्ट दुकानदार को बेच के आप मैक्सिमम कमा सकते हो 15 रुपए किलो, ठीक है, अच्छी क्वालिटी बना के। क्योंकि इसमें ना एक आपके सामने चैलेंज भी है ना, चैलेंज ये है कि मान लो कोई अच्छी जो मतलब एस्टेब्लिश कंपनियां हैं, इनका प्रोडक्ट है, अब इनके प्रोडक्ट में ये बेचने वाली 70 रुपए का, तो आपका तो 70 रुपए कस्टमर क्यों लेगा? तो आप क्या करोगे, उसको कोई स्कीम दोगे, चलो आपने कोई मग दे दिया, आपने कोई साबुनदानी दे दी, आपने 25 पैकेट का संग 2 पैकेट फ्री कर दिया, कुछ भी करेगा, तो आपका एंड में तो प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग है वो दुकान कस्टमर को तो कितने की मिलेगी, 65 की मिलेगी या 63 की मिलेगी, तो 10% तो पहले आपको नीचे उनकी प्राइस से नीचे देना पड़ेगा, तभी तो कस्टमर लेगा, नहीं तो क्यों लेगा। दूसरी चीज, दुकानदार को अगर जो मान लो एक एस्टेब्लिश कंपनी 12-13-14% मार्जिन देती तो आपसे 20% का आशा करेगा बेचने के लिए, राइट? तो वहां भी आपको ज्यादा मार्जिन देना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटर आपने 20 से हटा दिया, ठीक है, अब क्या है कि क्वालिटी भी तो आपको 10% बेहतर देनी है, तो अगर जो उनका प्रोडक्ट 35 का तैयार हो रहा है, तो आप अगर जब 40 का प्रोडक्ट बनाओगे और 40 का प्रोडक्ट बना के आप 55 का दुकानदार को बेचते हो फॉर एग्जाम्पल, और दुकानदार 70 की जगह मान लो 65 में देता है, तब आपका प्रोडक्ट बिकेगा, क्योंकि आपने 10% क्वालिटी अच्छी कर दी, 10% प्राइस नीचे कर दी और 5-6% आपने मार्जिन दुकानदार की बढ़ा दी, तो सबको एक विन विन सिचुएशन बन जाती है बेचने के लिए। इससे अगर कोई आशा करता है तो नहीं होगा। वहीं अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर लाओगे, कंसाइनी लाओगे, तो आपका प्राइस टूटते टूटते कहाँ पे 15 रुपए से आप 7-8 रुपए पे आ जाओगे, लेकिन 7-8 रुपए में आपका वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा ना। यहाँ पे आपका जब डायरेक्ट बेचोगे तो वॉल्यूम कम रहेगा और वहाँ पे आपका वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा। तो एवरेज अगर तो मार्जिन में पकड़ के चलो तो आप समझो कि 10 से 15% नेट मुनाफे के ऊपर काम होता है, ठीक है, जो आपका कॉस्ट है। एमआरपी पे मत पकड़ना, ठीक है, जो हमारी कॉस्टिंग बनी है, कॉस्टिंग प्लस 10 से 15%, हाँ, आराम से 15% का मुनाफा आदमी को आराम से बचता है। तो अच्छी अगर 20 का बनाया है तो आप ये 18 का अगर तो कोई 70 बोलता है तो वो 10% जोड़ेंगे, 1 रुपया 80 पैसे 18 चौको बेहतर, मतलब आप ये सोचो कि कितने परसेंट का मुनाफे की बात कर रहे हैं। 400% हो गया, 400% पॉसिबल है। अगर 400% का मुनाफा बनता है तो जो आदमी ज्ञान दे रहा है, जो आदमी इतनी नॉलेज दे रहा है, वो तो फिर महल खड़ा कर लेगा, वो यूट्यूब पे वीडियो क्यों बना के देगा, नंबर 1। नंबर 2, कुछ वीडियो एजुकेशनल मोड पे बनने चाहिए, ठीक है, जो हम लोग एजुकेशनल मोड पे बना रहे हैं, हमारा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कोई कस्टमर आके माल ले रहा है नहीं ले रहा, हम चाहते हैं उसको नुकसान ना हो, राइट। लोग जो बना रहे हो तो क्या करते हैं, कस्टमर ने प्रोडक्ट अट्रैक्ट करके और उसको क्या है वन टाइम बेवकूफ बना के 50,000 लाख रुपए का माल बेच दिया, अब ठीक है जी, काम खत्म। उसको तो क्या है, उसको 20 कस्टमर हर महीने मिल जाते हैं, इज अर्निंग 10-15 लाख रुपए उसने कमा लिए, तो ये तो धोखाधड़ी का काम है, तो ये कोई बिजनेस तो हुआ नहीं किसी भी तरह का। लेकिन अब क्या है, लोगों को तो खुद समझना चाहिए ना, अब कोई फ्रॉड कर रहा है, आपको पता ही नहीं फ्रॉड कहीं भी हो सकता है, फोन पे मैसेजेस आ रहे हैं कि फ्रॉड से बचो, तो ये जिंदगी में बैठा लो ना कि भाई हर चीज जब तक मेरे को 100% श्योर शॉट नहीं हो, मैं किसी को पैसे क्यों दूंगा? कोई देता है किसी को पैसा? अब कोई दे के आ रहा तो गलती कर रहा है, आके लोग पछता भी दे। हाँ, बहुत पछता रहे हैं। तो ये तो बड़ा क्लियरिटी है कि लालच जहाँ दिखाया जा रहा है जी, उससे दूरी बनाओ। लालच वाला काम आजकल इतना इजी नहीं है पैसा बनाना, पैसा बनता है, पैसा लेकिन सिस्टम से बनता है। पहले उस सिस्टम सीखने की कोशिश नहीं करते हैं लोग। अब कोई बोलेगा कि मशीन चाहिए, अब मशीन में हमसे कोई मशीन का रेट बोलेगा तो मैं बोलता हूँ 1 लाख, तो बोलते जी 70,000 का मिल रहा है। अब वो 70,000 का मिल रहा है, वो 70,000 में उसने मोटर कौन सी लगाई, गियर कौन सा लगाया, और मशीन की साइजेस क्या है, वो मिस गाइड कैसे कर रहा है कि हम कहते हैं 100 किलो पर बैच, वो कहता है जी 100 किलो पर आवर, मतलब तो इस तरह से मिस गाइड करते हैं। अब वो अंडर द लाइन, जैसे इंश्योरेंस लोग बेचते हैं अंडर द लाइन, आप लोन लेने जाते हो ना, 400 पढ़ने का पेपर होता है, साइन करते जाते हो, आप तो नहीं पढ़ते हो। अरे ठीक है, वहाँ तो क्या है, वो सारे जो इंश्योरेंस कंपनी है, ये जो फिनेंस कंपनी है, वो तो गवर्नमेंट ने उनको बाइंड करके रखा है ना, गलत काम नहीं कर सकते हो। बड़े छोटे छोटे जो लोग इस तरह काम करो, बाइंडिंग में नहीं है ना, नहीं। वो तो बोले हम आपने पैसा दिया, हमने माल दिया। आजकल बहुत स्कैम हो रहे हैं, तो स्कैम तो हो ही रहे हैं, और इस स्कैम से बचने के लिए तैयारी तुमको खुद ही करनी पड़ेगी। अभी एक तरह से हम लोग अवेयरनेस सीरीज ही चला रहे, देखा जाए तो स्कैमर्स से अल्टीमेटली क्या होता है ना कि देखो, बड़ी कंपनी बड़ी होगी, ठीक है, छोटे वाले आते हैं, धक्के खाते हैं, ठोकर खाते हैं, फिर अपना बिजनेस बंद कर देते हैं। अल्टीमेटली लॉस किसका? लॉस तो हमारा ही है ना, ठीक है। जो मिसगाइड करके पैसे कमा रहे हैं वो तो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएंगे। हाँ, मतलब
एक गया दूसरा, हाँ, क्योंकि अभी long term बाढ़ कोई- आई हुई है, हाँ नए लोगों की। लॉन्ग टर्म ऐसे नहीं चलता। अब बिजनेस बनाना है, अभी 2-3 लोगों का तो ऐसा भी केस जो आए थे उनका था, उनको ट्रेडमार्क के बारे में ही नहीं पता है। अब ट्रेडमार्क के बारे में पता नहीं है, आपने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा लिया, रजिस्ट्रेशन करवा के आपने पैकेजिंग बनवा ली, आपको ट्रेडमार्क ही नहीं मिला, आपको तो सारा सिलेंडर का पैसा, प्रिंटिंग का पैसा, आपकी मेहनत, सारी चीज़ें बेकार हो गई ना। ऐसी भी बात हुई मेरे किसी से, जिन्होंने ट्रेडमार्क के लिए पैसा दिया, उन्होंने एक फॉर्म भेज दिया कि आपका ट्रेडमार्क अप्लाई हो गया। मैं सर्च कर रहा हूँ, देख रहा हूँ वो अप्लाइड नहीं है। फिर जब मैंने बात करी जिससे इन्होंने करवाया था, तो वो कह रहे कि ये किससे बात करवा दिया आपने, आप मेरी बेइज्जती कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे करके गुस्सा करके फोन काट दिया उसने। ठीक है, कस्टमर को मैंने समझाया ये आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, आपका अप्लाई नहीं हुआ है और आप अपना पैकेट पे रिस्क ले रहे हो। ट्रेडमार्क में क्या है ना कि बड़ी सिंपल सी बात है, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन जैसे लगती है, दूसरे तीसरे दिन अगर आप खुद भी सर्च करो तो आपको दिख जाता है, राइट। ठीक है, बहुत सारे कस्टमर्स को सर्च करना नहीं आता, नहीं कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट वो रिसीविंग नो 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 टू बी वेरी फ्रैंक, मैं तो बोलता हूँ कि जब आप ट्रेडमार्क करवाने जा रहे हो, ये बहुत लोगों के संग होकर रखा है, कई बोलते हैं जी कोई वकील हमारे जान पहचान का है, कोई हमारे रिलेशन में है, ठीक है, वो हमारा कर देंगे, ठीक है, कोई भी कर दे, आपका रिलेशन वाला कर दे, ठीक है, आप कोई इंडिपेंडेंट वकील बोल के करवाते हो, और पहली बार ट्रेडमार्क के वकील अलग होते हैं, सीए का काम नहीं होता। सीए भी बहुत इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब सीए में भी बड़ा कंफ्यूजन है, वो जिसको सीए बोलते हैं वो एक नॉर्मल से अकाउंटेंट भी नहीं होता है, हाँ। राइट। तो इसका क्या होता है कि आप सीधे जाओ ना ip.india.gov, मतलब सिंपल लिखो ना, गूगल पे जाकर ट्रेडमार्क सर्च, वहां पे जाकर लिखोगे तो वहां पे आ जाएगा IP India ऑनलाइन, ipindiaonline.gov.in। मैं डिस्क्रिप्शन में ना लिंक डाल देना लिंक, मैं वहां पे आप क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आप अगर तो डिटर्जेंट और क्लीनिंग प्रोडक्ट में क्लास 3 में रजिस्ट्रेशन होना है, जो नाम लिखना हो नाम लिखो, वहाँ पे क्लास 3 डालो, सर्च मारो। अगर आपने किसी को अप्लाई करने के लिए बोला है और अप्लाई जिस दिन आपने पेमेंट करी है उसके चौथे दिन तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन आना चाहिए, अगर रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब उसने अप्लाई नहीं किया है। वो कुछ भी बोले कि भैया ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ नहीं, वो आपने आज पैसे दिए, 7 दिन तक अगर रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है नेट के ऊपर, आप बोले भाई साहब मेरे पैसे वापस कर दो, मैं कहीं और करवा लूंगा, बड़ा क्लियर है। तो ऐसा है, मैं बेनिफिट ऑफ डाउट उन लोगों को देता हूँ जिनको काम नहीं आता है, वो लोग मिसगाइड करते हैं, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो ट्रेडमार्क करवाना कोई बहुत मुश्किल का काम नहीं है, और किसी ने करवा भी लिया तो आप उसको सर्च करके देख सकते हो, और आपके लिए देखना जरूरी भी है। इनफैक्ट अगर किसी ने अप्लाई किया भी है, क्योंकि लोग बड़ी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, आपकी ईमेल आईडी नहीं डालते हैं, आपका फ़ोन नंबर नहीं डालते हैं, कोई अपोजिशन आएगी या कोई ऑब्जेक्शन आएगा, आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं आती है, और सामने वाला कोई रिस्पॉन्स दे नहीं रहा है, आपका जो ट्रेडमार्क का सारा पैसा वो बेकार चला गया और रिजेक्शन में चला गया आपका। तो थोड़ा सा अगर तो ध्यान दें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो इतना मुश्किल नहीं है, चीज़ें सॉल्व हो जाती है। अब ये तो हो गया, अब सेल्फ डेवलप्ड केमिकल्स। हाँ, ये जो सेल्फ डेवलप्ड केमिकल का है ना, जैसे मैं बता देता हूँ, कोई इंडिया में बैठी एक कंपनी है, वो बोल रही है सर हमारा ऑक्सी ब्लीच का खुद का प्रोडक्शन है, राइट। इसके बाद कोई कंपनी ऐसी है जो बोल रही है हम सर्फेक्टेंट्स बना रहे, सर्फेक्टेंट्स में क्या, फोम बूस्टर्स। और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो ये बोल रही है कि हम मल्टीपल केमिकल्स को जर्मन टेक्नोलॉजी से मिक्स करके आपको दे रहे हैं, ये हमारा सेल्फ डेवलप्ड फॉर्मुलेशन है, कॉस्ट सोडे से कहीं ज़्यादा होता है। तो अब आप अगर इसको यूज़ करते हैं तो जो आप बेसिक मेथड यूज़ कर रहे हो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा कम केमिकल्स में। सबसे बेस्ट और सिंपल तरीका देखो, केमिकल मान लो कोई बना नहीं सकता है, मैं मना नहीं करता, किसी के पास टेक्नोलॉजी हो भी सकती है, ठीक है, तो कंपनी की प्रोफाइल होती है, कंपनी की वेबसाइट होती है, ठीक है। आप क्या करो ना कि उसको रिलेट करो किससे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे डिटर्जेंट में लाप्सा यूज होता है, लीनियर इलेक्ट्रिक बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है। हमारे डिटर्जेंट में यूएस यूज होता है, अल्फा ओलेफिन सल्फोनेट। हमारे डिटर्जेंट में सोडा ऐश यूज होता है। मैं जितने नाम ले रहा हूँ ना, मोटे मोटे यही केमिकल है, सोडा ऐश, लाप्सा, अल्फा ओलेफिन सल्फोनेट। उसके बाद आप चलो सोडियम पर कार्बोनेट तो प्रीमियम प्रोडक्ट में जाता है, जो ब्लीच होते हैं, ऑक्सी ब्लीच होते हैं, या एंजाइम्स प्रीमियम में जाएंगे।
जियोलाइट पॉपुलर में चला जाता है, जियोलाइट 4A, ठीक है। तो ऐसे कई प्रोडक्ट यूज होते हैं। आप सबसे पहले अगर तो किसी ने बोला कि मेरे प्रोडक्ट का नाम है ABC, तो आप जाके गूगल पे ABC केमिकल का नाम सर्च करो, नंबर 1, कुछ नहीं मिला। आप जिसने बताया आप उसको बोला आप एक काम करो सर मेरे को एक CUA सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस और एक मेरे को MSGS आप ये भी लिख देना, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट और सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस मेरे को दे दो, ठीक है। उसका काम है देने का। अगर ये मान लो कोई अच्छी कंपनी होती है तो इमीडिएटली आपको देती है, और ऐसी कोई टेढ़ी मेढ़ी उल्टा पलटा जो मतलब मिक्सिंग करने वाले लोग हैं उनको तो CUA और MSGS मुझे लगता है कि उसका साथ उनको ना फुल फॉर्म भी नहीं आएगा, वो बना के देंगे क्या, नंबर 1। अच्छा, ये चीज़ अगर किसी ने दी ना तो इट्स लाइक एफिडेविट, कि जैसे हम कोर्ट में देते हैं ना, आपने प्रोडक्ट के बारे में लिखा तो लिखा तो हमें पता चलेगा कि आपने क्या लिखा है, मैं समझ सकता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, अगर मान लो AOS कोई बना रहा है, तो आज मान लो गोदरेज बनाती है, आरती बनाती है, पुराना ओलियो केमिकल बनाता है, स्टैंडर्ड सर्फेक्टेंट, काफ़ी कंपनियां बनाती हैं। अब कोई कहता है कि मैं तो XYZ बना रहा हूँ सर्फेक्टेंट, तो ठीक है सर, XYZ जो सर्फेक्टेंट आप बना रहे हो, ये और कौन सी कंपनियां बना रही हैं इंडिया में, राइट? ये और कौन सी कंपनियां इंडिया में बना रही हैं, या ओवर द वर्ल्ड वाइड और कौन बना रहा है, तो किसी का नाम तो बोलोगे। आज मान लो कि फॉर एग्जाम्पल लाप्सा तो बड़ा कॉमन प्रोडक्ट है, AOS में गोदरेज सबका मैंने नाम बता दिया। अभी कोई बोलता है कि नोनाइल फिनॉल इथॉक्सिलेट या नोनानिक सर्फेक्टेंट होते हैं, तो कौन बना रहा है? देखो जी, वो बनाने वाली कंपनी BASF बनाती है इंडिया में, रोजारी बायोटेक है, मातंगी है। तो जब भी कोई कंपनी का नाम बोलेगा, आप सर्च मारोगे ना तो वहाँ पे आपको डाटा मिलेगा। जिसका डाटा नहीं मिल रहा ना, वहाँ पे आप खुद ही सावधान हो जाओ कि कोई तो और बनाने वाला नहीं है। अच्छा चलो, कोई जेन्युइन बना भी है तो उसमें भी एक खतरा है ना कि कल को वो प्रोडक्ट मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका भी तो पता नहीं है ना, ठीक है। अच्छा, उसका क्वालिटी कंट्रोल कैसा है, क्योंकि बड़ी कंपनी के पास ना आप अगर जाओ, सबसे बड़ी बात कि आप किसी कंपनी पे जा रहे हो ना, कंपनी प्रोप्राइटरशिप है, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है। आप अगर मेरे को 1 लाख रुपए दे रहे हो ना, तो आपको सब कुछ जानने का हक है। तो आप मेरे से मेरी बैलेंस शीट भी मांगोगे ना, तो मैं आपको बोलूँगी मेरी बैलेंस शीट भी देख सकते हो आप, आपका हक बनता है, ठीक है। आपको अगर जो लगता है कि जी मेरा सेल क्या है, मेरा काम क्या है, मेरे ऑफिस कहाँ पे है, मेरी फैक्ट्री कहाँ पे है, जो मैं क्लेम कर रहा हूँ जेन्युइन है कि नहीं है, अगर आप देखना चाहो तो देख भी सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप एक लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ने जा रहे हो। कोई किराने की दुकान थोड़ी कि साबुन जाके हम खरीद लाए और काम खत्म हो गया, नहा धो के खत्म हो गया तो काम खत्म। यहाँ तो आपको सप्लायर अपना फिक्स करना पड़ेगा ना, तो सप्लायर के बारे में जानना जरूरी है। तो कोई भी केमिकल कोई बताता है, बोले जी CUA दे दो, MSGS दे दो, और इससे रिलेटेड मतलब ऐसा बनाने वाली और कौन सी कंपनी है उसका मेरे को रेफरेंस दे दो, ठीक है। तो वर्ल्ड में आप यूनिक तो हो नहीं ना, और अगर आप यूनिक हो तो आप कानपुर, अहमदाबाद और क्या बोलते हैं जबलपुर या लखनऊ में आप एक छोटी सी जगह लेके जब आप इतना इनोवेटिव प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आपकी तो बड़ी फैक्ट्री, बड़ा ऑफिस, बड़े सिस्टम तो होने चाहिए ना। आपका बायोटेल लीवर भी होगा, PNG भी होगा, घड़ी भी होगा, निरमा भी होगा, बहुत लोग होंगे, और क्या, ठीक है। एक क्या प्रोडक्ट खाली आप मेरे लिए बना रहे हो कि मैं 2, 4, 5 टन 10 टन का काम करने देता हूँ, खाली मेरे लिए बना रहे हो, मैं क्या स्पेशली। तो कई लोग क्या करते हैं कि लाप्सा ले लिया, कॉस्टिक एसोसिएशन करवा के लिक्विड डिटर्जेंट बना लिया, उसमें थोड़ा सोडियम सिलिकेट डाल दिया, उसमें थोड़ा EOS डाल दिया, बोल के एक सर्फेक्टेंट बोल दिया, सर्फेक्टेंट बन गया। और वो क्या करते हैं, लाप्सा 100 की बिक रही है तो उसका एक्टिव 30, 40, 25, 50 है या 20 है, वो कस्टमर को दे दिया, देखो जी ये सस्ता है, और झाग बना के दिखा दिया। अरे झाग बनाने के चक्कर में पड़ो ही मत, झाग तो कोई मतलब ही नहीं है, झाग से थोड़ी सफाई होती है। झाग तो कोई आदमी थोड़ा सा SLES लिक्विड या SLES पेस्ट 5 लीटर पानी में इतना सा डाल देना तो बाल्टी भर के निकल जाएगा। तो ये जो नकली बाबा लोग जो जादू दिखाते हैं ना, इसमें लिया, इसमें आग लग गई या इसमें झाग बन गई, तो थोड़ा बचने की जरूरत है ऐसे बाबाओं से, ठीक है। क्वेश्चन पूछो, सवाल पूछो, सवाल नहीं पूछने आता है तो हमसे पूछो कौन सा सवाल पूछना है, हम आपको फ्री में बताने के लिए बैठे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप मेरे वीडियो पे जितने क्वेश्चन डाल दोगे मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और एक और हम काम करने जा रहे हैं, हम हर वीक के अंदर मे बी ऑन सैटरडे 5 बजे से 6 बजे का हम एक प्रोग्राम रखेंगे, 1 घंटे का लाइव प्रोग्राम, जिसमें आप आओ, जो आपको क्वेश्चन पूछना हो सारे क्वेश्चन आप पूछो, दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि
अपनी इंडस्ट्री को हम खराब नहीं करना चाहते हैं। इसमें लोग आए, प्रॉस्पर करें, आगे बढ़े, बड़ा सिंपल है। तो कोई भी केमिकल बताए, सवाल पूछो, क्या दिक्कत है? कोई इशू थोड़ी है, सिंपल है। मैं देता हूँ सॉल्यूशन अच्छे। बट अभी क्या हो रहा है कि जो परेशान होके आ रहे हैं हम उनको बता रहे हैं। अभी हम क्या चाहते हैं, नए फंसने वाले जो नए लोग अपना काम करने जा रहे हैं उनका नुकसान ना हो, वो इस तरह के वीडियो को देखें, ठीक है। और मैं तो चाहता हूँ, देखो हमारी वीडियो बहुत लोग देखते हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आगे शेयर करो, जिससे क्या है ना कि और भी लोग देख पाएँ, उनका भी फ़ायदा हो। आपके पास भी जैसे वीडियो बने इमीडिएटली आ जाए, तो उससे आपको ही फ़ायदा मिले। और आप कोई भी क्वेश्चन पूछो, हम आपको अच्छे से रिप्लाई करने के लिए तैयार है। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें कोई फाइनेंशियल नहीं है कि आप मेरे से कुछ खरीदोगे तभी मैं बताऊंगा, आप नहीं भी खरीदोगे तब भी हम बताएंगे। क्योंकि आज नहीं तो कल जो अच्छा बिजनेस करने वाला है वो तो हमारे संग जुड़ेगा, और हम उसके संग जुड़ के अच्छा काम करते ही करते हैं। आज की डेट में हम लोग, दिल्ली हमारा हेड ऑफिस है, हरियाणा में हमारी फैक्ट्री है, दिल्ली में एक हमारी बड़ी फैक्ट्री है, राजस्थान के अंदर है, रायपुर के अंदर है, और अभी हमने एक साउथ के अंदर भद्राचलम के अंदर भी हमने अपना एक सेटअप बनाया है। तो हम लोग भी मल्टीपल केमिकल्स करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं। आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल फ्री हो बात करने के लिए, समझने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई प्रॉब्लम? छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि कोई चाहता है मैं 1000 किलो से काम स्टार्ट करूं। अब वही है कि हाँ ठीक है, हो जाएगा। 1000 किलो की वैल्यू आप लगा लो 20,000, 30,000, 30,000, ठीक है। अब ऐसे में क्या होता है कि कम कॉस्ट की चीज़ दे के फ्रेट उसी में एडजस्ट कर देते हैं। लोगों को लगता है चलो यहाँ से मुझे फ्रेट लगा के इतने का पड़ गया। ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए। पहली बार क्या होता है ना कि देखो, जब बिजनेस करने जा रहे हैं ना, तो मेरे पास कितना पैसा है वो पहले डिसाइड करना बड़ा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस 50,000 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए से नहीं होता है। अच्छा बिजनेस होता है, ठीक है। अब उस पैसे के हिसाब से बिजनेस को प्लान करना है। अगर मेरे पास फंड ही 1 लाख रुपए है तो मैं क्यों अपना ब्रांड बनाने जाऊंगा, पैकेजिंग बनवाऊंगा, ये सारी चीज़ें मैं नहीं करूँगा। हमारे पास उसके भी ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब उसमें क्या है कि अगर मान लो किसी का फंड बहुत कम है तो आप लिक्विड वाले प्रोडक्ट बना लो, उसमें आपकी थोड़ी कम आ जाएगी, नंबर 1 कॉस्टिंग। नंबर 2 दूसरा तरीका ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी OEM करवा लो, ठीक है। अभी कुछ और भी चीज़ें हो सकती है कि आप बॉक्स पैकेजिंग में भी जा सकते हो, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ना कि सर्फ एक्सेल एरियल के ना 4 किलो के डब्बे आते हैं, बड़े अच्छे प्रिंटेड डब्बे आते हैं। वो भी डब्बे बन के आएंगे। अब उसके अंदर क्या है ना, आप मान लो 2 किलो 3 किलो पाउडर अच्छी क्वालिटी का बनाओ, और वो क्वालिटी डब्बे को भी स्टार्टिंग में कम भी पैसे है तो क्वालिटी। सोल्यूशन बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम लोग बचपन से और जब तक बड़े होते हैं ना, हमें एक ही चीज़ सिखाई जाती है, अपनी कमजोरियों पे काम करो, अपनी कमजोरियों को ठीक करो। बट हमें ना सोचने का तरीका बदलना चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि आप अपनी कमजोरी पे काम मत करो, आप अपनी ताकत पे काम करो। आपके अंदर 100 कमजोरी हैं, बट आपके अंदर एक तो ताकत होगी। तो जो आपकी ताकत है ना, आप उस पर काम करो, क्योंकि कमजोरी को खत्म करते करते तो आपका समय खत्म हो जाएगा। तो अगर एक ताकत है ना, उससे आप एक ताकत से भी बहुत कुछ बना सकते हो, राइट। कभी सोचा है कि लोग, किसी ने आपको नहीं बोला होगा कि आप अपनी ना ताकत पे काम करो। अब मुझे तो बेचने आता है तो मैं अपने बेचने पे ध्यान लगाऊंगा ना, मैं क्यों बनाने के चक्कर में पड़ूंगा। अगर तो मुझे बनाने आता तो मैं फोकस अपने बनाने के ऊपर करूंगा, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि मैं बनाऊंगा, लोगों के लिए, लोग मेरे से माल बनवा के बेचेंगे, वो भी कर सकते हैं। मुझे बेचने आता तो मैं बेचूंगा, ठीक है। तो किसी को नेटवर्किंग आती है, अलग अलग चीज़ें आती है। तो कोई भी बिजनेस है, आप सबसे पहले अपनी ताकत को देखो, मेरी ताकत क्या है, और उसके ऊपर काम करना चालू कर दो। कमजोरियां जो है ना, काम करते करते धीरे धीरे खत्म अपने आप ही होने लग जाती है। लोग पजल्ड हो जा रहे हैं। हाँ, तो लोग पजल्ड हो जाते हैं। वो कह रहे थोड़ा क्वांटिटी में माल खरीद रहे, क्वालिटी नहीं बना के, वो क्या है जैसे तैसे बनाने की सोच रहे हैं, फिर बना के खुद ही उसकी मार्केटिंग करने के लिए जा रहे हैं। अगर आप बेचने में अच्छे हो तो फिर माल किसी अच्छी जगह से बना के, डिपेंड करता है ना। अगर मान लीजिए आपके अभी गवर्नमेंट की भी काफ़ी मतलब फैसिलिटी है, अगर आपके बजट नहीं हो पा रहा है तो आप उस बजट को प्रॉपरली यूटिलाइज करो, ठीक है। अगर आप प्रॉपरली यूटिलाइज करोगे तो आपका बिजनेस चल निकलेगा। बिना पैसे के भी बिजनेस होते हैं, कोई जरूरी है कि पैसा होगा तभी बिजनेस होगा। गवर्नमेंट पैसे दे रही है, बहुत सारे आजकल NBFC ये लोग पैसे दे रहे हैं,
स्टार्टअप, स्टैंडअप, दुनिया भर के लोन्स मिल जाते हैं। हम्म। लेकिन अगर जो उस पैसे को लेकर आप डुबा दोगे हम्म। बिना होमवर्क किए, तो पूरी बात का तो एक ही मैं बोलूँगा, पहले अपना पूरा अच्छे से होमवर्क करो, एक आदमी पे भरोसा मत करो। आप अगर जो पहली बार मेरे से बात करते हो ना, बहुत लोग आके बोलते हैं ना, आप मिल लिए जी, अच्छा लगा, हम आपसे ही काम करेंगे। मैं कहता हूँ साहब, 4 लोगों से बात करें, उनसे भी मिल लो, उनसे भी बात कर लो, ताकि आप वो जो चूज करोगे ना, तो आपको लगे कि मैंने सही चूज किया है। ठीक है, चाहे आप, हो सकता है मेरे से भी कोई अच्छा हो, तो अगर आप नहीं मिलोगे तो हो सकता है कि आप उसको मिस कर जाओगे ना। तो आप सबसे मिलो, तो उससे आप चूज सही कर सकते हो। तो पहली बात तो है कि अपना एक अच्छा सप्लायर, एक अच्छा अपना मेंटोर ढूंढो, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, केमिकल्स या कोई भी चीज आती है तो सस्ते के पीछे मत किसी को इमीडिएटली पैसा मत दो। सस्ते के ठीक पीछे है, सस्ते के पीछे नहीं, पहले ना सस्ता ना क्वालिटी। अभी किसी की बात, क्योंकि ना आपको ना सस्ता पता ना क्वालिटी पता है। 2 लोगों ने रेट दी, किसी आप खाली सिस्टम के पीछे भागो कि हम्म। मेरा सिस्टम कैसे बनेगा। ठीक है, आपके सिस्टम्स का रिप्लाई कौन कर रहा है? खादी ग्रामोद्योग में ना बहुत बार जो ट्रेनिंग के लिए होता है ना, Seminars। आप भी गए थे। हाँ, मैं तो ठीक गया है, हूँ। तो वहाँ भी हम लोग जाते रहते हैं। तो अब लोग सवाल पूछते हैं जो सिखाने आएंगे, हम जी माल कैसे बेचें, तो कहते हैं जी घर घर जाके बेचाओ। अरे भाई, 20-25 लाख रुपए का उसका खादी ग्रामोद्योग का लोन होना है, उस सर्टिफिकेट के लिए ट्रेनिंग लेने आ रहा है, आप उसको ये वाला जवाब दे रहे हो। तो उनके जो कोई थे, मतलब सीनियर, मैंने उनसे पूछा, बोले कि ऐसे लोग आप बुलाते हो? बोले जी ज़्यादा पैसा मिलता नहीं है, तो 2-2.5 रुपये के लोग बुलाते हैं, अब उनको ज्ञान नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं कि जो आदमी नया काम करने है उसको ही तो पहले, आप एक अज्ञानी के संग काम करोगे तो अज्ञान के कुएं में ही जाओगे ना। तो आप एक कम से कम नॉलेजेबल आदमी तो ढूंढो कि जो आपको एक कम से कम परफेक्ट बात तो कर रहा है, कि उसको कुछ तरीके तो समझ में आ रहे हैं। शुरुआत तो यहीं से होती है ना, पहले आप किसी से मिलते हो, उसका एक एपिडेंस होता है, उसका एक व्यक्तित्व होता है, उसकी बातें होती है, उसका नॉलेज होता है, उसका एक बैकग्राउंड होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको पता चल जाएगा। कोई भी आज की डेट में इतना लोगों को नॉलेज हो गया है ना, अगर आदमी रीड करे तो समझ में आ जाता है कि कौन क्या बात करना चाह रहा है। अभी वो जो दरभंगा या मधुबनी से जो लड़का आया था, मधुबनी से आया था, हाँ। उनका भी वीडियो बना के डाल वीडियो आपने बनाया है। ठीक है, वो लड़के ने अच्छा खासा 8-10 लाख रुपए उसका इन्वेस्टमेंट हो चुका, लेकिन अभी भी उसकी हिम्मत नहीं हारी है। ठीक है, लेकिन अगर जो लगातार धक्का लगता जाएगा तो हिम्मत हार जाएगा ना। तो मैं ऑलमोस्ट वो टूट चुका था। हम चाहते हैं कि आप हिम्मत मत हारो। हमने एक वीडियो बनाया था उनका, क्या, जो वहाँ से आए थे, रांची की साइड से आए थे। उनका वीडियो देखा, देखने के बाद थोड़ी हिम्मत जुटाई और फिर आए। और मैं तो कहता हूँ जी, आप लोग आते हैं तो आप लोगों की बातों को हम लोग लाना चाहते हैं, ताकि लोग देखें, लोग सीखें। ठीक है, और एक कम्युनिटी ऐसी बनाए कि जिसमें सब लोग जुड़ के, एक दूसरे से जुड़ के सीखें। हाँ, हम इसीलिए तो नंबर शेयर करते हैं ना, और हमें कुछ छुपाना नहीं है। और हम, हाँ डेफिनेटली, हम कुछ नहीं छुपाना चाहते। हम चाहते हैं कि हर चीज़ ट्रांसपेरेंट हो। सीखिए, समझिए, गलतियाँ कीजिए, लेकिन गलतियों को संग बड़ा नुकसान मत कीजिए। इवन ये जो आए थे रजौरी से, ये भी हमारे कस्टमर के रेफरेंस से आए थे। अच्छा, ओके। हमारे ही कस्टमर का प्रोडक्ट देखा इन्होंने, पसंद आया, उनसे हमारा नंबर लिया कि मुझे भी यही वाला काम करना है। उन्होंने फिर हम यहाँ भेजा। तो कहीं ना कहीं हमसे जुड़ के जो काम कर रहा है वो रेफरेंस दे देता है आसानी से कि हाँ, आप वहाँ जा सकते हैं। डेफिनेटली रेफरेंस, ये तो देखिए रिलेशनशिप और रेफरेंस ऐसे ही होते हैं। अच्छी चीज़ हम करेंगे तो अच्छी चीज़ें फैलेंगी। ठीक है, और ये अच्छी बात है कि ऑल ओवर इंडिया हम लोगों का एक नेटवर्क है। ये तो देखो क्या होता है ना, आज की डेट में आप नेपाल जाओ, भूटान जाओ, बांग्लादेश जाओ, अफ्रीका जाओ, कोई कहीं भी है, हर जगह हमारे कस्टमर्स हैं। हाँ। ठीक है, तो हर तरह से वर्किंग हो सकती है। तो मैं सबको यही बोलूँगा कि पहले होमवर्क, रिसर्च और मैक्सिमम लोगों से बात कीजिए। ठीक है, और जब आपका मन माने, बिना जब तक आप फाइनल ना हो जाओ, प्रोडक्ट लो, 1000-2000 रुपये खर्चा करो, कोई दिक्कत नहीं होता, नुकसान करना बनता है, उससे तो नुकसान मत करो। 100% श्योर शॉट हो जाओ। कोई भी ब्रांड उठा लो, व्हील, घड़ी, सॉरी घड़ी को मतलब मान लो व्हील को उठा लो, व्हील हर जगह मिल जाता है। आपको जिसने जो भी फॉर्मुलेशन दी है और जो केमिकल लेके आए हो, उसी रेशियो में बनाओ, और बना के उससे कंपेयर करो, उससे झाग, उससे सफाई। बड़े इजी है। एक कपड़ा काट लो बीच से, गंदा कपड़ा, एक व्हील वाले पाउडर में डाल दे, कपड़े हमारे पिछले वीडियो में हमने ट्रायल करके दिखाए हैं, उसमें डाल दो, उनको भी दोनों का बाल्टी में झाग बना के देख लो। वो तो कोई भी एक
कोई लैब थोड़ी चाहिए इसके लिए इतनी, क्योंकि मेन तो कस्टमर ही डिसाइड करता है। जो कस्टमर है बाजार में जब हम प्रोडक्ट लेके जाते हैं, हम भी तो किसी customer का भी हैं। प्रोडक्ट जाता है तो कस्टमर डिसाइड करता है ना प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं। तो आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो, बड़ा सिंपल है। तो आप पहले इस चक्कर में पड़ेंगे मत, ठीक है। पहले बोले जी मेरे को तो कहीं भी जाओ, बड़ा सिंपल, मुझे व्हील जैसी क्वालिटी बनानी है, आप मुझे व्हील जैसी फॉर्मुलेशन दे सकते हो तो मेरे को फॉर्मुलेशन दो, ठीक है। और वही ना पॉकेट में व्हील का पाउडर भी लेके जाओ, हुआ है ऐसा, राइट। वो क्या अररिया से जो आते हैं हाँ। मोहम्मद जलाल, हाँ उनका लड़का आया था हमारे पास, बैग में कपड़ा भर के सर्फ एक्सेल का पाउडर लेके आया था। बोला सर मैं ट्रेनिंग लूंगा, फीस भी दूंगा, हाँ पहले आपका बना हुआ पाउडर लूंगा, हाँ उसको सर्फ एक्सेल के साथ में कपड़े धो के कंपेयर करूंगा, फिर अपने पापा को बताऊंगा कि हाँ इसने इतना काम किया है, तो वहां से पैसा आएगा और आप मुझे सिखा देना। मैंने ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ। अब देखो बहुत मजेदार कहानी है। अब बताओ सारे सवालों का मतलब जितनी देर हमने आधे घंटे बात करी है ना, हाँ, हाँ। आधे घंटे की बात का सबसे बढ़िया मतलब जवाब ही यही है। आपको जो पहले तो डिसाइड करो क्या बनाना है, ठीक है। प्रीमियम बनाना है, पॉपुलर बनाना है, जो बनाना है वो पैकेट बढ़िया से बाजार से खरीदो, अपनी जेब में डालो, जिस कंसल्टेंट के पास भी जाना है उसके पास जाओ, उसको बोलो सामने रखो जी ये प्रोडक्ट बनाना है, बताओ जी कितनी फीस लोगे, ठीक है। फीस जो भी तय होती है वो आपको पाउडर बना, फीस पहले मत देना किसी को, हाँ फीस नहीं दिया, किसी कपड़े दोगे पहले किसी से। को नहीं देना, हम भी मांगे तो हमें भी मत दो, ठीक है। पहले क्या करो कि बोले जी मेरे को इससे बिल्कुल मैच करता हुआ प्रोडक्ट का सैंपल दे दो, ठीक है। वो सैंपल आपके पास आएगा, सैंपल आने के बाद आप उसको क्या करोगे, यूज करोगे, कंपेयर करके देख ले, हाँ जी ठीक है, चलो जी अभी पकड़ो फीस आप, अब मेरे सामने उस प्रोडक्ट को बनाओ, ठीक। जब प्रोडक्ट को आपने बनाया और पॉइंट बाई पॉइंट आप बताइए मेरे को, ठीक है। क्यों डाल रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट क्यों डाल रहे हैं, क्या तो काम भैया करेगा? सबके मोबाइल पे आजकल रहता है यूट्यूब, गूगल, जैसे कोई केमिकल का नाम बोले सोडा ऐश, टक 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 सोडा ऐश डाला। आजकल कोई जरूरी नहीं कि इंग्लिश में है, जिसको इंग्लिश नहीं पढ़े हिंदी में भी पढ़ सकता है। एसिड स्लरिंग बोले, लाप्सा बोले, यूएस बोले, जो बोलता है ठीक है, उस पर डालते जाइए और पढ़ते चले जाइए। और उसके संग एक सवाल बहुत जरूरी होता है, सर जो केमिकल आप मेरे को दे रहे हो वो बनाने वाली कंपनी का नाम भी चाहिए, क्योंकि मैं फीस दे रहा हूँ ना, हाँ। मेरा जानने का हक बनता है। बिल्कुल। मैं हर चीज जानना चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने मेरे को ऑक्सीजन ब्लीच दिया, तो ऑक्सीजन ब्लीच बनाने वाली कंपनी का नाम बताओ, वहीं बैठ जाओ ना, वहीं पे जब गई हो पूरा दिन लगी रहे, वहीं बैठो यूट्यूब के ऊपर, सॉरी यूट्यूब नहीं, अपना गूगल पे डालो, कंपनी का नाम डालो, सर्च होके वेबसाइट खुल के आ जाती है, वो देखो, फिर कोई सवाल आता है, फिर जब आप पूछो। अब फीस दे दी, फॉर्मुलेशन बन गई, आ गया, अब उसको घर में लाओ, रॉ मटेरियल्स भी लेके आओ, थोड़ा सा बनाओ, और उसके बाद फिर क्या है, चेक करो, ओके जब हो गया, अब रॉ मटेरियल्स की प्राइसिंग पता करो। एक आदमी को भी डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पता करो, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, आपका होमवर्क में थोड़ा पैसा लगा और आप सेफ हो गए। तो जलाल साहब की बेटे की जो कहानी हो तो जबरदस्त है, यही तो हर चीज का जवाब है। एक्चुअली वो भी कई जगह से तो पटना और पता नहीं कहाँ जाके ना ठगे जा चुके। बट वही है ना, हम भरोसा ही नहीं करना चाहा, मैंने तो, कितना भी समझाया उनको। और कि आप और एक और चीज है, डिस्टेंस से कोई घबराए मत। अगर तो कई बार ऐसा होता है ना कि आप नहीं आ सकते हो, तो आज बहुत ईजी है, वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप वीडियो कॉल पे टाइमिंग कर लो कि देखो जी मैं 10-15 मिनट सैटरडे लाइव करेंगे, आप उस टाइम पे आ हाँ जाओ। सैटरडे हम लाइव करने का प्रोग्राम कर रहे हैं, आप उस समय भी आ सकते हो, कोई आओ, सवाल पूछो, जो कर रहे हैं वो भी पूछे, जो नहीं कर रहे वो भी पूछे, जो करना चाह रहे हैं वो भी पूछे। हमारे तो जो पुराने कस्टमर है, जो समझो 2000, 4000, 5000 रन बनाते हैं, वो भी आजकल वो भी हम लोगों से फॉर्मुलेशन लेते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो आप भी पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। और जितना आप लोग ग्रो करेंगे उतना मैं भी ग्रो करूँगा। हमारा तो सिंपल सा लालच यही है कि आपकी ग्रोथ पे हमारी ग्रोथ है। तो दोस्तों, मुझे लगा कि आज का जो डिस्कशन है वो आपको हेल्प करेगा और आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा। तो फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोग देखें। और अभी जो प्रॉब्लम चल रही है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं इन मुद्दों पे रेगुलर 1-2 वीडियो डालता ही रहूँगा। और मैं अपने व्यूअर से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिन जिन लोगों के साथ ये समस्या हुई है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। बिल्कुल लिखिए, बिल्कुल लिखिए। हाँ, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई है, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई है, और अपना एरिया भी लिख दे। और मैं एक और बात बोलता हूँ
हम जो अपने वीडियो में बोलते हैं ना, हम अपनी बात पे टिके रहते हैं। बहुत सारे मैं देखता हूँ कि कमेंट्स लोग डालते हैं कि उल्टा पल्टा कमेंट्स लोग डालते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ना, जिसको लगे ना, फ़ोन नंबर दिया रहता है, आप डायरेक्टली मेरे से फ़ोन पे बात करो, मैं आपके हर डाउट का जवाब देने को तैयार हूँ। क्योंकि जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मेरे को 22 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर, मैं 2003 से हूँ और ये 2025 चल रहा, तो 22 साल मेरे को हो गए। मैंने जो चीज़ फील करी है, जो मैंने चीज़ देखी है, ठीक है, मैं 5 टन के कस्टमर से भी मिला हूँ और मैं 10,000 टन के कस्टमर के साथ भी काम करता हूँ। तो पूरे मार्केट में हम करते हैं और वो सारे प्रोडक्ट भी बनाते हैं, मार्केट पे भी देते हैं, उसका फीडबैक है। आप किसी भी चीज़ के बारे में ना, आप जितना लंबा डिस्कशन करना चाहो आप कर सकते हो, क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई मकसद नहीं है कि मुझे, हमने तो मोनेटाइजेशन भी ऑफ करके रखा हाँ, है। मैंने ऑफ कर रखा है। हमने अपने YouTube पे मोनेटाइजेशन भी ऑफ करके रखा है कि हमें कोई YouTube से अर्निंग नहीं चाहिए। अर्निंग नहीं चाहिए, हमें कोई डॉलर नहीं चाहिए। हम चाहते हैं फ्री ऑफ, मतलब मेरा जब वीडियो चले तो बीच में कोई ऐड नहीं आए, आप आराम से देखो, तो हमें वो भी नहीं चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, हम कोई ये वीडियो नहीं बनाने कि आप मेरे से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे। मैं चाहता हूँ जी आपका लॉस नहीं हो, ठीक है, मैं आपके काम में आ सकता हूँ, वहाँ पे मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ठीक है, और साथ में मिलके हम अच्छा काम कर सकते हैं। मेरा खाली एक ही मकसद है, जो भी नया काम करने के लिए आ रहा है वो आके यहाँ पे प्रॉस्पर करे, आगे बढ़े और लॉस न करे। वेरी सिंपल थिंग। 1.5 साल लगता है अच्छे से सीख जाने में चीजों को। अच्छे नॉलेज अगर हाँ। वो जल्दी आ जाए तो आप जो 1 साल का जो प्रक्रिया है ना, ठीक है, 1 साल की जो प्रक्रिया है वो आपकी 3 महीने में पूरी हो जाती है। मतलब और जो भी अगर टाइम लग रहा है, और अगर गलत इंफॉर्मेशन आ गई ना, हाँ। तो जो प्रक्रिया आपकी 3 महीने में होनी है वो 3 साल लग जाते हैं। मतलब 3 महीना लगे, 6 महीना या साल Right. भर लगता है। उसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को माल कोलकाता से नजदीक पड़ रहा है, किसकी केमिकल कौन से कोई अच्छे नहीं, हैं, क्या डिस्कशन लेना है। आप कर सकते वो हो। तो हम खुद ही सजेस्ट कर देते हैं कि आप यहाँ से सॉइल Right, ले लो, right. वहाँ से वो ले लो। सो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, और अगली बार फिर हम मिलते हैं कुछ और इनोवेटिव और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। और कमेंट जरूर कर देना।